क्या आप अपने जीवन के चौराहे पर हैं? क्या आपको मार्गदर्शन चाहिए? जैसे हम लोग यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। चिंतन में आपका स्वागत है। मैं हूं अबिगेल शाफ्टर। परमेश्वर का वचन आज आपके साथ बांटना मेरे लिए आनंद की बात है। ये साल तो इतनी रफ्तार से बीत रहा है। ज्यादातर तो भाग ऐसा रहा जहां हमने महसूस किया कि हमने कुछ हासिल नहीं किया। शायद हमें ऐसा लगे कि हम लोग एक जगह पर ही हैं। पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ हासिल नहीं किया और निराश होते रहे हैं। शायद इस साल में बहुत सी चुनौतियां आई हों और आप बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाए हैं, जैसे जीवन के तूफान आपको निगलना चाहते थे। एक रोमी फिलोसोफर ने इस तरह से कहा, अगर मनुष्य नहीं जानता हो कि वो कहाँ जा रहा है तो कोई भी वातावरण सही नहीं होगा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के बारे में, जानबूझकर परमेश्वर के साथ चलने और उसकी आवाज़ सुनने के द्वारा। आइए अपनी मंजिल के लिए निश्चित हो जाएं। मेरे चिंतन का शीर्षक है मार्ग यही है और ये आधारित है यशाया अध्याय 30 वचन 21 पर। अगर नाव को बांधा नहीं जाए तो वो यहाँ वहाँ भटकती रहती है, जानते हैं, वो तो लहरों में बहती जाएगी। हमारा जीवन ऐसा ही है। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर आसानी से बहाव में बहते चले जाएंगे। ये बहाव तो संसार का निश्चित किया गया तरीका है, ऐसा तरीका जिसके पीछे सभी जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें अलग रखता है। परमेश्वर की आत्मा जो हम में वास करती है वो उसमें हमें बनाए रखती है। वचन हमें बताता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ऐसे समय में जब हम निराश और दूर हो गए जैसे महसूस करते हैं तो ये आसान होता है कि हम लोग बहाव में बहते जाएं। ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं। ऐसे लोगों को देखिए जो गोल गोल चक्कर काटते हैं और उन्हें अपनी मंजिल पता नहीं है। हम सभी ये कहानी जानते हैं कि कैसे इस्राएली लोग जंगल में 40 सालों तक भटकते रहे। विद्वान कहते हैं कि मिस्र और कनान की दूरी तो केवल यानी प्रतिज्ञा के देश की दूरी 250 मील की थी, कहिए लगभग 400 किलोमीटर की दूरी। फिर भी बाइबल बताती है कि इस्राएली लोग जंगल में 40 साल तक बस भटकते ही रहे। ऐसी यात्रा जिसे 2 हफ्तों से कम समय लगना था, उसके लिए 40 साल लगे। क्यों? मुझे लगता है कि उनका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित नहीं था। हालांकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा का अनुभव किया, उसके महान सामर्थी काम देखे, तो भी उनका हृदय सही जगह पर नहीं था। इस्राएलियों ने लाल समुद्र को विभाजित होते हुए देखा, स्वर्ग से मन्ना बरसते देखा, आसमान से बटेर गिरते हुए देखे। दिन के समय परमेश्वर बादल बनकर उनके आगे आगे चला और रात के समय अग्नि का खंबा बन गया। 40 सालों तक उनके जूते और उनके कपड़े बिल्कुल भी नहीं फटे, तो भी इनमें से कोई भी चमत्कार उनके जीवन को परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं लाया। वो तो बहुत व्यस्त थे कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने में। उन्होंने प्रभु की प्रतिज्ञाओं को नहीं थामा और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित नहीं किया। क्या ये परिचित सुनाई देता है? हम बाइबल की घटनाओं से ये जानते हैं, केवल ये 2 लोग, यहोशू और कालेब, यही प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाए। बचाई गई उस पूरी पीढ़ी में से बार बार और बार बार इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया ही। उन्होंने उन्हें बचाने के लिए मूसा में गलतियां ढूंढी कि वो उन्हें यहाँ पर जंगल में ले आया है। कितनी जल्दी वो मिस्र की गुलामी को भूल गए थे और वो बस वापस जाना चाहते थे। कितनी जल्दी उनका हृदय कड़वाहट के साथ भर गया था। एक एक करके वो मर गए प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के पहले ही। क्या हम कुछ अलग हैं? इस महामारी में फंसने के बाद हमारी मनोदशा क्या है? क्या हम कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं? हमारे जीवन में प्रभु का चमत्कार नहीं देख पा रहे, पूरी तरह समर्पण नहीं कर रहे हैं और कुछ थामे हैं और पूरा नियंत्रण खो रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं?
जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। निरंतर ही परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन क्या हम उसकी आवाज़ पहचान सकते हैं? क्या हम लोग मार्ग जानते हैं, या फिर हम लोग सबसे बड़े बहाव के साथ बहते जा रहे हैं? सबसे बड़े बहाव में क्या हम गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं? लेकिन देखिए, गलत मार्ग सही मंजिलों तक नहीं पहुंचाते हैं, चाहे आप किसी भी रफ्तार से यात्रा क्यों ना कर रहे हों। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। जैसे आप लोग आज्ञाकारिता में समर्पण करते हैं, वो आपका हाथ थामेगा। परमेश्वर के साथ नई शुरुआत करने में देरी नहीं होती। क्या आप अपने जीवन के चौराहे पर हैं? क्या आपको मार्गदर्शन चाहिए? प्रभु की राह देखें, उसके साथ यात्रा करें, उसके आगे ना जाएं, ना ही पीछे रहें, पर परमेश्वर के साथ चलें। प्रतिदिन उसका मार्गदर्शन खोजते जाएं। आप और मैं अकेले यात्रा करने के लिए नहीं बने हैं कि ये सोचें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वचन बताता है परमेश्वर के पास उद्देश्य और योजनाएं हैं हम सब के लिए। वो हमारे जीवन के ऊपर उजाला करेगा अपने वचन से। वो हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करेगा। हमें बस अपना जीवन उसे पूरी तरह से समर्पित करना है। आप जो आवाज़ सुनते हैं वही आपकी मंजिल को निश्चित करेगी। आप जो चुनाव करते हैं वो निश्चित करता है कि आप कौन सी आवाज़ सुनेंगे। तो आप किसकी सुन रहे हैं और आप क्या चुनेंगे? भजन संहिता 119 यही तो कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। ये कहता है, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। आइए हम लोग निराश होकर अपनी हिम्मत को ना खोएं और प्रभु से नजर ना हटा लें। वो कुछ नया काम कर रहा है। हालांकि कई बार हम लोग उसे तुरंत पहचान नहीं पाते। हमें परमेश्वर के वचन को, उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहना होगा। जबकि परमेश्वर हमें बिल्कुल आराम की यात्रा की प्रतिज्ञा नहीं करता। वो प्रतिज्ञा करता है कि वो हमें ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। हर एक प्रोडक्ट का मैनुअल होता है और हमारे जीवन का मैनुअल परमेश्वर का वचन है। मेरे बचपन में मेरे अंकल कहा करते थे, बाइबल शब्द का अर्थ है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ। मार्गदर्शन से ना भटक जाएं या मैनुअल के बिना खो ना जाएं। निश्चित कर लें कि आप प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं ताकि वो जीवन के मार्ग पर आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर आपका सहारा, आपका मार्गदर्शक हो और आपका कंपस हो। उसे पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, हमें याद दिलाने के लिए कि तू हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे जीवन की मुश्किलों और संकट के समय मार्गदर्शन के लिए तेरी ओर देखने के लिए मदद कर। जैसे हम अपने जीवन के चौराहों पर खड़े हैं, हम तेरा साफ मार्गदर्शन सुनने पाएं। प्रभु, चलने के लिए हमारे लिए द्वार खोल और जिसमें हमें नहीं जाना है उसे तू बंद कर और हम जिंदगी भर तेरे मार्गदर्शन का आनंद उठाने पाएं। हमें स्थापित कर पिता, तेरे साथ चलने के लिए मदद कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगले हफ्ते परमेश्वर के वचन को मेरे साथ पढ़ने और चिंतन करने के लिए जुड़ जाएं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ इसे शेयर कीजिए। प्रभु आशीष दे।